हाय, वेलकम टू नेटवर्क मास्टर साहब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं VLSM और FLSM। VLSM स्टैंड्स फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क एंड FLSM स्टैंड फॉर फुल लेंथ सबनेट मास्क। ये एक सबनेटिंग करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। VLSM और FLSM को पढ़ने से पहले सबसे हम पहले जानते हैं कि IP एड्रेसेस क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि IP एड्रेस एक जो है वो 32 बिट एड्रेस है। 32 बिट एड्रेसेस, जो 32 बिट्स हैं वो 0 और 1 वैल्यू कंसिडर करते हैं मैक्सिमम। 32 बिट्स अगर हम बात करें तो एक IPv4 एड्रेस से हम 2 टू द पावर 32 एड्रेसेस को जो है वो डिनोट कर सकते हैं। मीन्स टू से 4.3 बिलियन IP एड्रेसेस डिनोट कर सकते हैं। एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल है, जैसे यहाँ दे रखा है 192.168.1.1। ये क्या है? एक आईपी एड्रेस है। अब जब हम बात करते हैं तो ये आईपी एड्रेस कैसे डिफाइन होता है? जो 32 बिट होते हैं उसको हम 8 बिट्स के 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करते हैं और हर ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेके 255 तक जाती है। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, सॉरी, जब हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेस की, तो आईपी एड्रेस जो 0 से लेकर 255 तक जाता है तो वो सारे ऑक्टेट्स में, यानी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ऑक्टेट में वैल्यू 0 से लेकर 255 तक जाता है। मीन्स टू से कि पहला आईपी 0.0.0.0 है और लास्ट आईपी क्या है? 255.255.255.255। क्लियर? नाउ अब सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क एक आईपीज के अंदर दो चीजें होती हैं। एक हमारा होता है नेटवर्क पार्ट और एक क्या होता है? होस्ट पार्ट। नेटवर्क पार्ट ये डिफाइन करता है कि जो नेटवर्क है वो कितना है, और होस्ट पार्ट ये डिफाइन करता है कि होस्ट है वो कितना है। लेकिन नेटवर्क और होस्ट हम सिर्फ आईपी को देख के नहीं बता सकते। हमें एक सबनेट मास्क की जरूरत होती है जिससे हमें पता चलता है कि इस आईपी के अंदर कितना नेटवर्क पोर्शन है और कितना होस्ट पोर्शन है। अब जैसे कि अगर आप ये आईपी देखें, एक सबनेट मास्क देखें 255.255.255.0, इसके अंदर अगर हम बात करें 255, तो अगर 8 वंस हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 255। यानी अगर हम इसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 8 टाइम्स 1, 8 टाइम्स 1, 8 टाइम्स 1 और 8 टाइम्स 0, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सबनेट मास्क हो जाएगा। और इसी को ही अगर हम CIDR नोटेशन में डिफाइन करें तो CIDR नोटेशन में इसको क्या कहेंगे हम? /24। /24 मीन्स टू से कि 24 बिट्स जो है वो नेटवर्क पोर्शन है, यानी जो ऑन बिट्स हैं वो नेटवर्क पोर्शन है और जो ऑफ बिट्स हैं वो होस्ट पोर्शन है। तो नेटवर्क पोर्शन हमेशा 1 रहेगा, बिट्स उसके 1 रहेंगे, और होस्ट पोर्शन के बिट हमेशा 0 रहेंगे एक नेटवर्क के अंदर। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो CIDR स्टैंड्स फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। सॉरी। अब सबनेटिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? सबनेटिंग की हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि सबनेटिंग करने से मैनेजेबिलिटी बढ़ती है। मैनेजेबिलिटी मीन्स तो से कि हम नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं एक बड़े नेटवर्क को, तो जो छोटा नेटवर्क है उसे मैनेज करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। यस, जो नेटवर्क है अगर छोटे नेटवर्क होगा तो उसके अंदर उसकी ओवरऑल नेटवर्क स्पीड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कम हो जाता है। क्योंकि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कम क्यों हो जाता है? क्योंकि नेटवर्क ही एक अलग सेपरेट नेटवर्क बन गया है। नेक्स्ट आता है कि सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अटैक हुआ तो वो पूरे नेटवर्क पे ना अटैक हो के एक छोटे से उसके सब नेटवर्क पे अटैक हो, तो हमारा जो नेटवर्क का जो अटैक का है वो हम जो है रेडियस वो हम रिड्यूस कर देंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है कि एक और चीज भी है, वो है इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो जाती है? बिकॉज ये
आईपी एड्रेसेस को हम बेटर यूज कर पा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, कि हम आईपी एड्रेसेस को प्रॉपरली यूज कर पाते हैं, उसका वेस्टेज रिड्यूस कर पाते हैं। वही मेन रीजन होता है सबनेटिंग करने का। नेक्स्ट आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फिक्स लेंथ सबनेट मास्क क्या होता है। फिक्स लेंथ सबनेट मास्क एक बहुत सिंपलर अप्रोच है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं तो सारे सबनेट होते हैं और वो साइज एक होता है, ठीक है जी। मीन्स टू से कि अगर आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है, उसको आप अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करेंगे उन छोटे नेटवर्क्स का साइज सेम होगा, वो होता है फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। अब इसके अंदर इसके क्या होता है कि एक प्रीफिक्स लेंथ होता है सारे सबनेट्स के लिए, क्योंकि प्रीफिक्स लेंथ तो एक ही होगा नेटवर्क के लिए। इम्प्लीमेंट करना इजी है, फटाफट इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि पता है कि उसी से आपको जो है सबनेटिंग करनी है। वेस्टफुल और बढ़ जाता है, तो वेस्टफुलनेस इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। लाइक आप एक इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि आपने केक कट किया और केक कट करने के बाद सबके इक्वल पीस काट दिए, लेकिन कोई ज्यादा जिसको भूख लगी है, किसी को कम भूख लगी, आपने सबको वही पीस दे दिया, तो उसका कोई मतलब हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से आप नेटवर्क में भी, जब हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, तो किस नेटवर्क को आपको कितना साइज देना है, उसके रिक्वायरमेंट पे नहीं होगा, उसके सबनेट मास्क पे होगा, ठीक है जी। सॉरी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि हमने लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक /24 का नेटवर्क है, जो हमने 8 इक्वल सबनेट्स में डिवाइड करना है। 8 इक्वल सबनेट्स में कैसे डिवाइड करना है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क है। अब इसको हम एग्जांपल को कैसे समझेंगे, तो इसको अब हम करके देख लेते हैं, तो ज्यादा बेटर हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम, ये हमारे पास है, एक ले लेते हैं हम, जैसे कि 192.168.1.0 ये नेटवर्क है, और ये नेटवर्क है /24 का नेटवर्क है, /24 का नेटवर्क है ये, /24। और इसको हमने डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। तो कितने नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क कितने चाहिए हमें, हमें चाहिए नेटवर्क 4, ठीक है। तो जो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो क्लास सी का नेटवर्क है, और इसका नेटवर्क पोर्शन कितना है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें नेटवर्क पोर्शन क्या है, नेटवर्क पोर्शन है हमारा 192.168.1, ये हमारा नेटवर्क पोर्शन है, ठीक है जी। और होस्ट पोर्शन कितना है, होस्ट पोर्शन है .0, लास्ट वाला, ये होस्ट पोर्शन है, और ये हमारा जो है वो नेटवर्क पोर्शन है रिमेनिंग। अब हमें क्या करना है, इसके 4 नेटवर्क बनाने हैं। तो सबनेट बिट्स कितने चाहिए होंगे, एस सबनेट बिट्स हमें चाहिए 2, बिकॉज 2 to the power 2 is 4। तो 2 सबनेट बिट्स चाहिए, कितने हमें मिल जाएंगे, 4 नेटवर्क्स मिल जाएंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, रिमेनिंग हमारे पास रहेगा होस्ट पोर्शन। तो अब आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर अगर हम करें, एक आपको याद हो तो हमने ब्लॉक साइज का भी डिफाइन किया था। ब्लॉक साइज क्या होता है, ब्लॉक साइज होता है कि लास्ट ऑन बिट क्या होता है ऑफ द नेटवर्क पोर्शन, तो लास्ट ऑन बिट, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो कौन सा ऑन बिट हुआ, सबसे पहले अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला है 2 to the power 0 इज 1 2 4 8 16 32 64 और 128। मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे, तो ये हो गया, सॉरी
128 बिट ये हो गया, 128 ये हो गया हमारा 64, ये हो गया हमारा 32, ये हो गया 16, ये 8, ये 4, ये 2 और एक एक्स और इधर आ जाएगा, वो है 1। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज में हम कौन सी बिट यूज करते हैं, लास्ट ऑन बिट। तो 2 बिट हमारी किसके लिए यूज हो रही है, सबनेट के लिए, यानी ये और ये सबनेट के लिए यूज हो रही है। तो लास्ट ऑन बिट हमारी क्या है, ये वाली। ठीक है जी। तो ये 64 हमारा क्या हो जाएगा, 64 हमारा जो है ब्लॉक साइज हो जाएगा। ठीक है जी। 64 हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक साइज। क्लियर? अब अगर हम इसकी बात करें तो 64 हमारा ब्लॉक साइज है, 192 168 1। अब अगर हम, तो पहला नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेटवर्क हो जाएगा 192.168.1.0 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट नेटवर्क। ठीक है जी। सेकेंड नेटवर्क के लिए क्या करेंगे, सेकेंड नेटवर्क के लिए हम जो है 192.168.1. इसमें हम ब्लॉक साइज ऐड कर देंगे 64, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात करेंगे तो थर्ड नेटवर्क की, वो क्या हो जाएगा 192.168.1. अब 64 में ही हम 64 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 128, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो 192.168.1. अब 128 में भी 64 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 192, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ नेटवर्क हो जाएगा। क्लियर? तो हमने 4 इसको इक्वल नेटवर्क्स में डिवाइड कर लिया। तो पहले नेटवर्क में पहली आईपी, ये सब आपको पता ही है कि पहली आईपी क्या हो जाएगी 1.1, लास्ट आईपी क्या हो जाएगी ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगी 192.168.1. ये लिख ही देता हूँ, बात कर रहे हैं इसकी, मैं लिख देता हूँ। पहली आईपी हो जाएगी 192.168.1.1. इस क्या है, ये हमारी फर्स्ट यूजेबल आईपी। ठीक है जी। और 192.168.1.126 ये हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट यूजेबल आईपी, लास्ट यूजेबल आईपी। क्लियर? और 192.168.1.127 ये क्या हो जाएगी हमारी ब्रॉडकास्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट। क्लियर? समझ आ गया? तो ऐसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स बन जाएंगे। तो सब नेटवर्क में हम कितना दे रहे हैं, सभी नेटवर्क्स के अंदर हम इक्वल साइज डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इधर बात करें तो इधर हमने अगर ये नेटवर्क दिया था, तो नेटवर्क अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे नेटवर्क है, नेटवर्क का साइज हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो 64 बिट्स का हमारा टोटल साइज है, ब्लॉक साइज है, जिसमें से 62 बिट्स हमारे जो है यूजेबल आईपी है, यानी 62 हमारे यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि एक एफएलएसएम के अंदर हम जो साइज है वो कितना भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक नेटवर्क है जिसके अंदर एक कंपनी का नेटवर्क है, और उस कंपनी के नेटवर्क में हमारे पास जो है कई सारे डिपार्टमेंट हैं। लेट्स सपोज एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारा जो है वो कितने आईपीज हैं, लेट्स सपोज 60 आईपीज हो गए। ठीक है जी। और एक है आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट में हमें जो रिक्वायरमेंट है वो कितने आईपीज की है, वो है लेट्स सपोज 30 आईपीज की। उसके बाद है एचआर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हमें कितने की चाहिए, उसमें लेट्स सपोज हमें चाहिए 20 आईपी एड्रेसेस चाहिए। और अगर हम बात करते हैं एक और डिपार्टमेंट जैसे कि वो हो गया सेल्स, तो सेल्स के अंदर हमारे को लेट्स सपोज 10 ही आईपीज की रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं 60, 30, 20 और 10 ये हमारे को इतने आईपी एड्रेस की ज़रूरत है। लेकिन अब सब नेटवर्क में हम कितने दे रहे हैं, सब नेटवर्क के अंदर हम आईपी एड्रेसेस दे रहे हैं टोटल
अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हम टोटल आईपी एड्रेसेस दे रहे हैं। पहला तो हो गया 124 आईपी एड्रेसेस, कौन सी है इधर, इधर देखेंगे 64 आईपी एड्रेसेस। तो 64 आईपी एड्रेसेस हैं, यूजेबल 62 हैं, तो सब में 62 हैं, तो देखेंगे आप लॉसेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम 62 में से सबको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, अगर 62 में से सबको माइनस करेंगे तो इधर 2 आईपीज वेस्ट हो रही हैं, इधर हमारी 32 आईपीज वेस्ट हो रही हैं, इधर हमारी 42 आईपीज वेस्ट हो रही है, और इधर हमारी 52 आईपीज वेस्ट हो रही है। कितनी आईपीज वेस्ट हो रही है, 52। क्लियर। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट आईपीज जो हैं वो क्या हो रही हैं, वेस्ट हो रही है। तो अब इसको रिड्यूस करने के लिए, देखिए आईपी का वेस्टेज हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आईपी का वेस्टेज हम खत्म नहीं कर सकते। तो रिड्यूस करने का क्या तरीका है, वो है वीएलएसएम को यूज करना। अब वीएलएसएम क्या है, वीएलएसएम है क्लियर। अब वीएलएसएम क्या है, वीएलएसएम है कि जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही नेटवर्क का साइज हमें बना के उसको देना है, ताकि हमारी जो आईपीज का वेस्टेज है वो कम किया जा सके, बहुत कम किया जा सके। ठीक है जी, बहुत कम वेस्टेज किया जा सके। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अब समझेंगे इसी एग्जांपल से कि कैसे हम इसको वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा, तो बेटर है, अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम इसको। अब वीएलएसएम में हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए वीएलएसएम में सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना होता है कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी आप नेटवर्क्स में से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले जहां सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आईपीस की है उसको कंसिडर कर लें। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारा अगर हम देखें यहाँ एग्जांपल में, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 60 है, तो सबसे पहले हम जो नेटवर्क देंगे वो प्रोडक्शन को देंगे, सेकंड वाला 30 वाले को, आईटी को, एचआर को और सेल्स को। ये बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है, लेकिन आपको इसी हिसाब से नेटवर्क को डिफाइन करना है, सबसे पहले सबसे ज्यादा आईपीज वाले को, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर। अब जो हम बात करेंगे, सबसे पहले एक हमारे पास नेटवर्क है 192.168.1.0, ये हमारे पास एक नेटवर्क है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो है, आप ये देखें तो सबनेट मास्क, इसका सबनेट मास्क कितना है, दैट इज 255.255.255.0, और अगर हम बात करें तो CIDR वैल्यू होगी /24। अब इसमें हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमें 60 आईपी चाहिए, ये तो हमारी वेस्टेज थी, आपको ध्यान हो तो ये हमारी क्या है, ये तो है रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं, ये तो है डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट है, ये आईपी रिक्वायर्ड आईपीज हैं, और ये क्या हमारी वेस्टेज है। आईपीज रिक्वायर्ड है ये, और ये वेस्टेज। क्लियर, ये आपको समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर। सबसे पहले 60 आईपीज के लिए, 60 आईपीज के लिए होस्ट कितने चाहिए, 60। तो अगर हम बात करें तो एक बिट में 2 होस्ट होते हैं, और 1 2 4 8 16, अगर 2 की पावर 2 से बात करें तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर, अगर हम 5 की बात करें, 2 to the power of 5 is equals to what, 2 to the power of 6 is equals to what, as 64। ओके, तो 64 आईपीज हैं, तो 6 बिट हमें होस्ट के लिए चाहिए, तो होस्ट बिट कितने चाहिए, होस्ट बिट्स 6, और फिर सबनेट बिट कितने रह जाएंगे, क्योंकि टोटल 8 बिट्स थे, सबनेट बिट्स कितने रह जाएंगे, सबनेट बिट्स रह जाएंगे हमारे 2। बस नेटवर्क बन गया, इतना ही चाहिए होता है। तो अब अगर हम देखेंगे तो पहला नेटवर्क क्या हो जाएगा, 192.168.1.0, और इसके अंदर पहला नेटवर्क है, तो
इसके अंदर /24 बाय डिफॉल्ट था, अगर 2 बिट हमने बोरो कर लिए सबनेट के लिए तो ये क्या हो जाएगा /26 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आईपी क्या हो जाएगा 192.168.1.0 जो है ये नेटवर्क पार्ट हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट आईपी क्या हो जाएगी, फर्स्ट आईपी हो जाएगी हमारी 192.168.1.1 ये हमारी, क्योंकि फर्स्ट यूजेबल आईपी, फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस हो जाएगा। ठीक है जी, लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा जैसे हमारा पहला ये नेटवर्क था, ये सेम ही रहेगा। सॉरी, ये हमारा 64 से डिवाइड होगा, तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा 63 192.168 सॉरी यहाँ पर जो है थोड़ा चेंजेस है, यहाँ पर हमारा लास्ट आईपी होगा, मैंने इसे गलत लिखा गया, ये होगा हमारा सेकंड नेटवर्क ये था, तो ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा हमारा 63। क्लियर? ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो 192.168 डॉट नेटवर्क हो जाएगा हमारा 192.168 लास्ट आईपी हो जाएगी 1.62 हमारी हो जाएगी लास्ट यूजेबल आईपी। ठीक है जी, अब 192.168.1.63 हमारी क्या हो जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क फॉर्म होगा। तो इसमें हमारी वेस्टेज कितनी होगी, अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये तो FLSM हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया FLSM। अगर इसके अकॉर्ड इस पे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे ही FLSM पे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक VLSM ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर क्या डाल देता हूँ VLSM। अब VLSM में हम रिक्वायरमेंट तो वही है, लेकिन वेस्टेज हमारी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी सब में। ठीक है, तो वेस्टेज हम यहाँ नोट करते रहेंगे एक ही जगह पे ताकि कंपैरिजन हो सके। तो ये 2 होगी, 2 वेस्टेज है, सेम नेटवर्क रहेगा एक तरह का। नेक्स्ट है आईटी डिपार्टमेंट। अब आईटी डिपार्टमेंट में हमें कितने आईपीस चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट में हमें 30 आईपीस चाहिए। तो 30 आईपीस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नेटवर्क तो हमारा फुलफिल हो गया, तो नेक्स्ट नेटवर्क क्या होगा पहले, क्योंकि नेक्स्ट नेटवर्क तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट नेटवर्क है हमारा 192.168.1.64, ये नेक्स्ट नेटवर्क है, सेकेंड नेटवर्क। सेकेंड नेटवर्क हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें कितने, नेक्स्ट जो दूसरा डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट है, इसमें हमें 30 आईपीस की रिक्वायरमेंट है, 30 आईपीस की रिक्वायरमेंट है। 30 आईपीस की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप देखेंगे होस्ट पोर्शन में अगर मैं बात करूं तो होस्ट हमें कितने चाहिए, 30 होस्ट चाहिए। तो टोटल होस्ट कितने चाहिए, 30 + 2 32, बिकॉज 2 वेस्ट हो जाते हैं, एक नेटवर्क पोर्शन के लिए और एक ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए, नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी। तो नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट के लिए 2 वेस्टेज होगा, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 192.168 1.64 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पहला आईपी हमारा हो गया, सॉरी पहला हमारा जो है इसके अंदर होस्ट पोर्शन में कितने आईपी चाहिए हमें, वो चाहिए 2 टू द पावर, अगर हम बात करें 5, 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32, तो 5 होस्ट में हमारे कितने हैं 5 बिट्स। ठीक है जी, तो नेटवर्क में कितने रह जाएंगे 8 - 5, दैट इज 8 - 5 इज 3, 8 - 5 इज 3 बिट्स रह जाएंगे। क्लियर? तो 3 बिट्स हमारे पास रह जाएंगे नेटवर्क पोर्शन के लिए, बस ये हमारा डिफाइन हो गया। तो होस्ट पोर्शन 5 बिट्स, नेटवर्क पोर्शन 3 बिट्स। क्लियर? तो ऐसे हमारा सेकेंड नेटवर्क बनेगा। सेकेंड नेटवर्क में तो हमारी पहली आईपी क्या होगी, दैट इज 192.168.1.64 हमारा नेटवर्क है, और उसके बाद 192.168.1.65 हमारी पहली आईपी एड्रेस होगी,
फर्स्ट आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है जी, 192.168.1. अब इसका नेक्स्ट नेटवर्क क्या होगा? तो नेक्स्ट नेटवर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसके अंदर ब्लॉक साइज निकालना पड़ेगा। ब्लॉक साइज में हमारे जो है वो है 3 बिट्स, आपको याद हो हमने किया था। तो 3 बिट्स नेटवर्क का पोर्शन है, 3 बिट्स नेटवर्क का पोर्शन है, तो यहीं से हम देख लेते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। 3 बिट्स यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बिट, यानी 32 इसका जो है वो ब्लॉक साइज बनेगा। ब्लॉक साइज क्या होगा? 32, तो 64 में अगर 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 92, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट नेटवर्क हो जाएगा। 92 हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट नेटवर्क। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा थर्ड नेटवर्क, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? थर्ड नेटवर्क। और लास्ट आईपी क्या हो जाएगी? पहले तो आईपी लिख लेते हैं, वो है 192.168.1.90 हमारी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस हो जाएंगे, ठीक है जी। और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी? 192.168.1.91 हमारी क्या हो जाएगी? ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। क्लियर? अब ये हमारे पास यूजेबल आईपी होगी, ब्रॉडकास्ट। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारा वेस्टेज कितना होगा? कोई वेस्टेज नहीं होगा, बिकॉज सारी बिट्स हमने यूज कर ली। तो यहाँ पर वेस्टेज कितना है? 0। क्लियर? नेक्स्ट आएगा एचआर डिपार्टमेंट। अब हमारे को नेक्स्ट नेटवर्क मिल गया 192.168.1.92। अब इसमें भी हम सेम ही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले तो होस्ट कितने चाहिए? होस्ट हमारे को चाहिए यहाँ पर 20। तो होस्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी? होस्ट बिट्स हो जाएंगी 2, 4, 8, 16। सेम रहेंगी हमारे पास, कितनी रहेंगी? 5 ही रहेंगी, बिकॉज 16 के बाद नेक्स्ट क्या होता है? 32 बिट्स। तो 5 ही होस्ट बिट्स रहेंगी इसके अंदर। और नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएंगी? सबनेट बिट्स, नेटवर्क नहीं, सबनेट बिट्स हमारी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 5 माइनस 8 माइनस 5 इज 3। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो 3 हमारी जो है सबनेट बिट्स हो जाएंगी। तो ठीक है, बस शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका ब्लॉक साइज निकाल लेते हैं। ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा? ब्लॉक साइज हो जाएगा लास्ट ऑन बिट, सबनेट बिट 3 है, 3 है तो मतलब क्या है? 3 है तो अगर हम बात करें 1, 2, 3, इसमें भी क्या हो जाएगा? ब्लॉक साइज 32 बिट का हो जाएगा। तो यानी इसमें 92 के अंदर हम क्या करेंगे? 32 ऐड कर देंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट नेटवर्क आ जाएगा। नेक्स्ट नेटवर्क क्या होगा? 192.168.1. अब 92 में 32 ऐड करना है, तो 9 और 3 कितना होता है? 12, 120 और 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फोर्थ नेटवर्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो फोर्थ नेटवर्क हो गया, इसे हम यहीं छोड़ देंगे फोर्थ नेटवर्क को। पहले हम बात करेंगे कि कितनी आईपी एड्रेस हमें मिल रही है, ठीक है जी। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कितनी ब्लॉक साइज हमारा क्या हो जाएगा? 32। अब हमें कितनी आईपी? पहली आईपी क्या हो जाएगी? 192.168.1.93 हमारी फर्स्ट आईपी हो जाएगी, फर्स्ट यूजेबल आईपी, फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस हो जाएगी, ठीक है जी। सेकेंड यूजेबल आईपी, लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस क्या हो जाएगी? 192.168.1.122 हमारी क्या हो जाएगी? लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे ब्रॉडकास्ट, तो 192.168.1.123 हमारी क्या हो जाएगी? ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा थर्ड नेटवर्क बन गया। अब फोर्थ नेटवर्क में हमें कितने आईपी चाहिए? ठीक है। अब फोर्थ नेटवर्क में देखते हैं हमें थर्ड, अच्छा एक चीज़ और कि एचआर डिपार्टमेंट में हमारी वेस्टेज कितनी हुई है? वेस्टेज हमारी यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, बिकॉज इसके अंदर अगर हम बात करें तो 12 हमारी वेस्ट हुई है। अगर हम ऐसे बात करें तो इसमें हमारी कोई वेस्ट नहीं हुई, इसके अंदर हमारी 32 तक जा सकते थे, तो 20 और 12 इसके अंदर आउट अबाउट 12 आईपीज वेस्ट हो गए, ठीक है जी। ओके, अब इसके अंदर बात करते हैं
तो हमें 10 ही आईपीस चाहिए, 10 आईपीस चाहिए। तो 10 आईपीस के लिए होस्ट कितना चाहिए? 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16। तो होस्ट बिट कितने होंगे जो हमारे हो जाएंगे, वो कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। 4 होस्ट बिट्स है, मतलब 2 to the power 4 इज क्या हो जाएगा, लाइक नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे? होस्ट बिट्स क्या हो जाएंगे? 4। और सबनेट बिट्स भी क्या हो जाएंगे? 4। 8 माइनस 4 इज 4। सबनेट बिट्स इज ऑल्सो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्लियर? तो होस्ट बिट और सबनेट बिट दोनों ही 4 4 हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? ब्लॉक साइज निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट नेटवर्क हमें चाहिए नहीं, फोर्थ नेटवर्क है। बस आप सीधा पहली आईपी ले लें। ओके। और हाँ, इससे ये फायदा हो जाएगा ब्लॉक साइज निकालने का कि हमें अब ब्रॉडकास्ट आईपी और ये सब निकालना इजी हो जाएगा। तो चलो निकाल ही लेते हैं। तो सबनेट बिट, सबनेट मीन्स टू से कि अगर हम ब्लॉक साइज देखें तो लास्ट ऑन बिट सबनेट की 4 बिट्स हैं। 4 बिट्स मीन्स टू से अगर हम यहाँ बात करते हैं 4 बिट्स की, तो पहली बिट है 1 2 3 4 मीन्स टू से 16। 16 हमारा क्या है? ब्लॉक साइज हो जाएगा। ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 16। अगर 16 ब्लॉक साइज है तो अगर हम नेक्स्ट नेटवर्क की बात करें तो नेक्स्ट नेटवर्क का क्या होगा? 192.168.1 डॉट, अब 124 में आपको 16 ऐड करना है। तो 124 में अगर 16 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 140। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिफ्थ नेटवर्क हो जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग निकालने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर हम अगर हम बात करें तो ये पहली फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या हो जाएगी? फर्स्ट यूजेबल आईपी होगी 192.168.1.125 इज फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस। ठीक है जी, 192.168.1.125 तो फर्स्ट यूजेबल आईपी है। लास्ट क्या हो जाएगी? 138। 138 इज लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस। और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी? 192। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस होगा 139। तो ये 138 हुई, और ये क्या होगी हमारी? ब्रॉडकास्ट होगी ब्रॉड। क्लियर? ये कौन सी होगी? ब्रॉडकास्ट है। तो चारों नेटवर्क बन गए। ये चौथे नेटवर्क में हमारी कितनी वेस्टेज होगी? ब्लॉक साइज 16 है, तो 14 माइनस अगर 10 बात करें तो यहाँ 4 आईपीज हमारी वेस्ट हुई है। तो अगर यहाँ देखें तो हमारी कितनी टोटल वेस्ट होगी? 50। और हमारी होगी टोटल, अगर मैं यहाँ लिख लूँ टोटल, तो अगर मैं टोटल की बात करूँ, टोटल आईपीज वेस्टेज कितनी होगी हमारी? 8 प्लस 128 कितनी होगी? 128 आईपी एड्रेस। और यहाँ कितनी वेस्टेज हुई? 12 और 4 16 और 2 18। यहाँ कितनी वेस्टेज हुई? तो हमने क्या किया? काफ़ी रिड्यूस कर दिया वेस्टेज को। हम पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है वीएलएसएम का। तो इंडस्ट्री में वीएलएसएम यूज़ होती है, एफएलएसएम यूज़ नहीं होती। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा, आपको डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। ठीक है। क्लियर? तो एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर जो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर आपको VLSM जो है एनेबल, आप मतलब आप जो डेटा सेंड करेंगे वो VLSM के थ्रू कर सकते हैं। मीन्स टू से इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल होता है, लाइक
इसके अंदर आप एनेबल कर सकते हैं उसके अंदर, जैसे कि रिप वर्जन 2, OSPF, EIGRP, BGP, ये सारे क्या है हमारे क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसमें आप जो ये है VLSM का सपोर्ट है। और क्लासफुल आईपी एड्रेस, क्लासफुल अगर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो रिप वर्जन 1 और IGRP है। IGRP एक लीगेसी प्रोटोकॉल है, बहुत कम यूज ही नहीं होता, नियरली जीरो यूसेज है इसका। और रिप वर्जन 1 भी जो है वो जो है बहुत ही कम यूज होता है। तो वहाँ पर हमारा जो है FLSM यूज होता है, VLSM हमारा यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो थे डिफरेंसेस थे VLSM और FLSM में। कई बार ये भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर VLSM फ्रीक्वेंटली यूज होता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट properly and thoroughly. Okay. So thank you for watching the video.